आदाब दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वीडियो बीजेपी और उनके बड़े नेताओं की पोल खोलने वाला वीडियो है। दरअसल इस वीडियो में जो टेढ़ी टोपी बीजेपी पार्टी के लगाए हुए एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, ये व्यक्ति दरअसल एक अपराधी है। कई मामलों में यह आरोपी है। 3 जिलों के अंदर 18 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट से 5 करोड़ ठगने का भी ये आरोपी है, जिसको बीजेपी ने कल अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अब मोदी जी का वो कॉल, उसका क्या होगा जिसमें वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में भ्रष्टाचारियों का कोई काम नहीं है और गुंडों का कोई काम नहीं है। खैर, ये पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, आपको स्क्रीन के ऊपर एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे ना, जानी मानी तस्वीर है। याद आ गया होगा कि दरअसल ये कौन है। दरअसल हम आपको बताते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है, ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर धांधली करवाने वाले एक अधिकारी हैं। इनका नाम अनिल मसीह है। अब जानते होंगे किस तरीके से मेयर चुनाव में इन्होंने गड़बड़ी करवाई है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इनको जो है अब 19 फरवरी को पेश होना है। उससे पहले बीजेपी ने इनको इनके पद से हटा दिया है और इनको इनके पद से हटाए जाने के बाद लोगों के मन में शंका और बढ़ गई है। क्या वाकई बीजेपी ने चंडीगढ़ में चुनाव में जो कांड है वो करवाया था, जो वहां पर किया गया है? इस पर लोग सवाल कर रहे हैं। आगे हम आपको इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेताओं की जबरदस्त तरीके से सूचना की गई है। किस तरीके से, इसका वीडियो भी सामने आ गया है जो आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि उनकी पार्टी में भ्रष्टाचारियों का, मवालियों का कोई काम नहीं है, क्या अपने कमिटमेंट पर बीजेपी वाकई खरी उतर पा रही है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। इसमें एक व्यक्ति बीजेपी की टोपी लगाए अपने सर पर दिख रहा होगा। ये व्यक्ति एक गुंडा है जिसके ऊपर 3 जिलों के अंदर 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इस व्यक्ति के ऊपर गाजियाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट से 5 करोड़ रुपए ठगने का भी आरोप है और इस व्यक्ति को बीजेपी ने अब अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस व्यक्ति के करीब में एक और नेता आप देखे होंगे, गले में व्हाइट और रेड कलर का माला पहने हुए हैं। ये बीजेपी के एमएलए बताए जाते हैं। इन्होंने इनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। आपको बता दें कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम राकेश शर्मा है। ये बहुत बड़े गैंगस्टर हैं और इनको पार्टी में बीजेपी ने शामिल कर लिया है। पिछले साल गाजियाबाद पुलिस ने राकेश शर्मा के ऊपर 12 करोड़ रुपए की 7 संपत्तियां चिन्हित करके कुर्क किया था। अब राकेश जी जो हैं वो बीजेपी में आ गए हैं। संभावना है कि अपराध करना छोड़ देंगे। बाकी पुलिस तो अब वैसे भी कुर्की वगैरह बंद कर देगी। ये लोग लगातार कह करके बीजेपी के ऊपर सवाल कर रहे हैं। वैसे मोदी जी कहते हैं कि उनकी पार्टियों में भ्रष्टाचारियों का, मवालियों का कोई काम नहीं है, लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे और देखेंगे कि सबसे ज्यादा मवाली और भ्रष्टाचारी किस पार्टी में है तो अंदाजा आपको हो जाएगा। गूगल पर जाकर के सर्च कर लीजिए, तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। वैसे ये वीडियो, ये तस्वीरें, ये खबर इस बात की पुष्टि करती है कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है और ज्यादा से ज्यादा जो लोग गलत काम कर आए होते हैं वो बीजेपी में ही जाते हैं। ऐसा लोगों का आरोप है, मेरा अपना नहीं है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर, एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप लोग देखिए, इस व्यक्ति को पहचानिए। पहचान गए होंगे ना, ये व्यक्ति चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करवाने वाला व्यक्ति है, जिनका नाम अनिल मसीह है। दरअसल इनके ऊपर अब कोर्ट शिकंजा कसता जा रहा है। जिस तरीके से मेयर चुनाव में इन्होंने धांधली करवाई थी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इनको 19 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अनिल मसीह को बीजेपी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हटा दिया है। यानी कोर्ट में पेशी होने से पहले ही बीजेपी ने इस नेता को जो पद दिया हुआ था उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट में वोट कैंसिल करने का मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी भी सूरत में लोकतंत्र को हम खत्म करने की अनुमति नहीं देंगे। जिसके बाद अनिल मसीह को 19 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने का फरमान सुनाया था और आज अनिल मसीह को यानी कल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हटा दिया गया है।
यहां पर बताया जा रहा है कि एक दूसरे नेता को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अंदर शामिल किया गया है, जिनका नाम इफ्तिखार अहमद बताया जा रहा है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार बीजेपी ने इस नेता को इसके पद से क्यों हटाया? क्या वाकई चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करवाई गई थी और इसी से डरकर बीजेपी ने यह कार्रवाई अपने नेता के ऊपर की है? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जानते होंगे बीजेपी से सवाल पूछे जाएंगे कि आपकी पार्टी का यह नेता है तो क्यों धांधली क्यों नहीं करवा सकता? ये तो अभी ऐसे करवाएगा। और इसीलिए बीजेपी ने अपने मतलब जो इस नेता को एक पद से, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पद से हटा दिया है। ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली खबर है। आप भी चौंक सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र बचा रहना चाहिए तो। खुलेआम बेईमानी, खुलेआम वोटों के अंदर इंक वगैरह लगाना, उसका वीडियो कैमरे में आ जाना, यह पता चलता है कि अगर छोटे चुनाव में इस तरीके की चीजें हो रही तो बड़े चुनाव का हाल क्या होता होगा। और वैसे अनिल मसीह जी को जो है अब बाहर का रास्ता बीजेपी ने दिखाया है। अब इनके ऊपर वही शायरी फिट होती है कि ना वफा ही मिली ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। खैर देखना है 19 फरवरी को क्या होता है। अगली खबर जो कि बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेताओं की जबरदस्त तरीके से सेवा की गई है। दरअसल बंगाल के अंदर जो है जिस तरीके से एक इलाके में फसाद हुआ और उस फसाद के अंदर आरोप लगाया जाता है कि एक महिला के साथ गलत काम भी किया गया। उस गलत काम जिस महिला के साथ किया गया, उस पीड़िता के पास बीजेपी के नेता मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस के बीच और बीजेपी नेताओं के बीच कुछ कहासुनी हो गई और कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि बीजेपी के नेताओं की सेवा पुलिस को करनी पड़ी है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं उनको काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, जिसके चलते उनको जो है कोलकाता रेफर कर दिया गया है। भाजपा बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बशीर हाट के अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि इनकी हालत खराब बताई जा रही है और यह हालत खराब करने में पश्चिम बंगाल पुलिस की काफी अच्छी खासी भूमिका बताई जा रही है। वैसे बीजेपी नेताओं को अगर महिलाओं को इतनी ही सशक्तिकरण की बात करनी है या उनको हक दिलवाना है तो बिल्किस बानो को दिलवा देते। और आप लोगों ने देखा होगा यूपी के अंदर उन्नाव की जो बेटी है उसको इंसाफ दिलवा देते, या फिर जो एक और बाबा के ऊपर आरोप लगा था ना बीजेपी के नेता के ऊपर, चिन्नानंद क्या तो भी ऐसा नाम है, उस बेटी को भी इंसाफ दिलवा देते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन वहां तो ये लोग जाते नहीं है, जहां पर इनकी सरकार नहीं होती वहां पर कुछ होता है तो बेटियों से मिलने पहुंच जाते हैं। खैर इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।